अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद आयशा। तो जी आज हम हमारा नया टॉपिक जो है वो हम लेके आए हैं स्टैटिस्टिक्स का, जो कि वैसे तो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीन है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम समझने वाले हैं कि अगर हम किसी मीन में या किसी नंबर में कोई हम कांस्टेंट ऐड कर दें या सेपरेट कर दें तो क्या उसके मीन पे फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं और हमारी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन है उसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, तो हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आओ स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा हम प्रॉपर्टी ऑफ मीन की लास्ट प्रॉपर्टी आज पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ो, पहले हम वर्डिंग देख लेते हैं, फिर मैं अपनी ओन वर्डिंग में समझाऊंगी कि ये क्या है। इफ़ अ कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टिंग to each value of variable x, the arithmetic mean will also be added or subtracted by the same constant। इसमें हम क्या कह रहे हैं भाई, हमने पहले कहा कि अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर को, अब कांस्टेंट कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट मान लो a है, b है, c है। अब हमने क्या करना है बच्चों, हमने किसी भी नंबर में इस कांस्टेंट को हम ऐड करवाएं या सब्ट्रैक्ट करवाएं। ठीक है, वेरिएबल x के किसी भी वैल्यू को अगर हम किसी कांस्टेंट से ऐड करवाएं या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो जो मीन है उसमें भी हमें वो नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, बाय दिस सेम कांस्टेंट। हमें क्या करना है, अगर हम किसी नंबर से कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमें उसके मीन से भी वो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, आई समझ। अब हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो हम ये रिमूव कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास वेरिएबल हमने कहा कि x है, बोला। अब वेरिएबल x की क्या वैल्यूज़ होंगी, हमारे पास वेरिएबल x की x1 x2 x3 x4 और इस तरह से हमारे पास ये नंबर्स चलते जा रहे हैं। xn मतलब आगे नंबर्स कंटिन्यू है। ठीक है, अब हमारे पास ये तो वेरिएबल x के नंबर्स हैं, इसका मीन क्या होगा भाई, इसका मीन हमारे पास x बार होगा, है ना, इसका मीन हमारे पास x बार होगा। हमने क्या करना है, हमें ये वेरिएबल x दिया हुआ है, हमने अब किसी भी कांस्टेंट को ऐड करवाना है तो उसके लिए दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसको हम कह रहे हैं वेरिएबल y। क्या बोल रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं वेरिएबल y। ठीक है, वेरिएबल x तो हमारे पास बना हुआ है, हमने वेरिएबल x में कोई कांस्टेंट को ऐड करवाना है और उससे हमने वेरिएबल y बनाना है, क्योंकि हम ऐड करवा रहे हैं इसलिए हमें दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वेरिएबल y बना रहे हैं। आपको पता है जिस तरह हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं समेशन x डिवाइडेड बाय n, तो वो हम x का जो है मीन निकालते हैं। अब y का मीन निकालने के लिए क्या होगा भाई, समेशन y डिवाइडेड बाय n होगा। x बार फाइंड कर रहे थे हम समेशन x डिवाइडेड बाय n से, समेशन y का मीन हम कैसे फाइंड करेंगे, समेशन y डिवाइडेड बाय n से। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, हमने क्या करना है भाई, हमने इस नंबर्स में कांस्टेंट को ऐड करवाना है ना, इस नंबर में हम कांस्टेंट को ऐड करवाएंगे। अच्छा आप देखो, इस नंबर में हम कांस्टेंट को कैसे ऐड करवाएंगे, हमें इस सारे नंबर्स को, इन सारे नंबर्स को हमने कांस्टेंट से प्लस करवाना है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है भाई, हमारे पास कांस्टेंट हम a ले लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट हम a ले लेते हैं। अब देखो हम लिखेंगे x प्लस a, x1 प्लस a, x2 प्लस a, x3 प्लस a, x4 प्लस a, और ये हम यहाँ पे लिख देंगे xn प्लस a, क्योंकि नंबर्स तो चलते जा रहे हैं इसलिए हमने xn कर दिया। ठीक है, xn प्लस a कर दिया। अब ये जो हमारे पास x है उनको हम एक साइड पे कर लेंगे और जो a है इसको हम एक साइड पे कर देंगे। ठीक है, इस डिवाइडेड बाय हम n कर देंगे। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया समेशन y बार बराबर होता है हमारे पास समेशन y डिवाइडेड बाय n के। समेशन y क्या है भाई, x की वैल्यूज़ के साथ हमें a का सम करवाना है और यहाँ बीच में प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ बीच में हमारे पास जो है वो सम का साइन आएगा। हमें क्या करना है भाई, x की वैल्यूज़ के साथ a को ऐड करवाना है। अब हम x की जो वैल्यूज़ है बच्चों हमारे पास, उसको हम एक साइड पे ले लेंगे। कैसे, हम बोलेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड प्लस xn। ठीक है, अब इसको प्लस करवाएंगे n a से। क्यों n a से, क्यों भाई, देखो n मतलब नंबर्स, हमारे पास हमें नहीं पता कि ये नंबर्स हम कहाँ तक लेके जाएं। ठीक है, तो मैंने a के साथ n लिख दिया, a। अब हमको नहीं पता कितने नंबर्स हैं a के, कितनी वैल्यूज़ हैं a की, तो हमने n लिख दिया इसकी जगह। ठीक है,
इस n को मैं ऊपर लिख देती हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ नीचे वाला जो n था वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, हमने ये जो x थे हमको पता है ये समेशन x कहलाएंगे। समेशन x क्या होता है, नंबर्स का सम होता है। तो यहाँ हमारे पास समेशन x आ जाएगा, यहाँ हमारे पास बच्चों समेशन x आ गया और ये प्लस एन ए या ए बोल दो, हम एन ए बोल रहे हैं, और नीचे जो n था वो आ गया। अब क्या होगा बच्चों, ये n हमारे पास इस वैल्यू के साथ भी है और ये n हमारे पास इस वैल्यू के साथ भी है। हम दोनों अलग अलग वैल्यूज़ के साथ ही देते हैं। इसके साथ लिखेंगे तो ये क्या मीन बन जाएगा, समेशन x डिवाइडेड बाय n मीन होता है। तो ये चीज़ तो मीन बन गई और इस चीज़ के साथ हम इसको लिख देते हैं। कैसे, देखो समेशन x और डिवाइडेड बाय n की जगह हमने लिख दिया कि ये हमारे पास जो है मीन के बराबर है। ठीक है, और ये एन आई की जगह क्या आएगा, प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि ये n इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। जब इस n को हम समेशन x के साथ लिखेंगे तो ये समेशन x डिवाइडेड बाय n हमारे पास मीन बन जाएगा, और जब इस n को हम इसके साथ लिखेंगे तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब ये n और ये वाला n कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बच्चों हमारे पास बचा, इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या बचा बच्चों, x मीन प्लस a बचा, n से कैंसिल हो गया, समेशन x प्लस a बचा। तो आ गया कि जब भी हम किसी प्रूफ हुई, हो गई ना ये प्रॉपर्टी प्रूफ। हमने क्या कहा था कि हम किसी भी कांस्टेंट को, किसी भी वेरिएबल की किसी भी वैल्यू को किसी भी कांस्टेंट से अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उस कांस्टेंट को हमको जो है मीन के साथ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। हमने क्या किया बच्चों, हमने ये जो x की वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ थी इसके साथ हमने ए कांस्टेंट को ऐड करवा दिया बच्चों। इसके बाद हमने x की वैल्यूज़ एक साथ ले ली और a की वैल्यूज़ एक साथ ले ली और n एज इट इज़ आ गया। अब इस x की वैल्यूज़ को हमने समेशन x का नाम दे दिया और इसे हमने एज इट इज़ रहने दिया, n भी एज इट इज़ आ गया जी। अब समेशन x डिवाइडेड बाय n मीन बन गया और n से कैंसिल होकर सिर्फ और सिर्फ a बचा। तो हुआ हम x के साथ a की वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं और आंसर हमारे पास मीन के साथ a कांस्टेंट ऐड हो रहा है। तो प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई बच्चों कि जब हम किसी भी वैल्यू को किसी भी कांस्टेंट को किसी भी वैल्यू के साथ ऐड करवाएंगे तो हमको उसके मीन के साथ भी ऐड करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन के जरिए इसको सॉल्व करके देखेंगे। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम प्रूफ करके चेक करेंगे। क्वेश्चन क्या है भाई, वीकली प्राइस ऑफ एन आइटम फॉर अ सैम्पल ऑफ 6 वीक्स इज गिवन बिलो। हमारे पास क्या है भाई, एक सैंपल है, ठीक है, किसी भी आइटम का एक सैंपल है जिसका हमें मीन मालूम करना है और वो 6 वीक्स का सैंपल है। ठीक है जी, 6 वैल्यूज हमारे पास। ठीक है, तो यानी n की वैल्यू 6 है और ये नंबर्स है। अब हमने क्या करना है, पहली चीज़ हमने मीन प्राइस मालूम करनी है पर वीक के हिसाब से। ठीक है, और फिर दूसरी चीज़ हमने इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई हम अपना। अब मीन कैसे निकालेंगे, हम पता है आपको, सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे। 25 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 17 प्लस 25 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। अब इन सबको प्लस कर दो, 50 ये हो गया, ये और ये भी 50 हो गया, 100 के बाद 121 और 121 में 17 ऐड करो, 138। ठीक है, 138 आ रहा है हमारे पास। ये चीज़ आ रही है हमारे पास 138 डिवाइडेड बाय 6। 138 डिवाइडेड बाय 6 करो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 1 इधर कैरी, 6 3 ज़ा 18, 23 आ रहा है हमारे पास मीन, 23 आ रहा है मीन। जल्दी से ये करो, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं। हमें इस प्रॉपर्टी को जो है सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे पास पार्ट ए था। ठीक है, पार्ट 1 था हमारे पास ये, अब हम पार्ट बी कर रहे हैं। हमने कहा था हम किसी भी कांस्टेंट को अगर नंबर्स के साथ ऐड करें तो हमें उसके मीन के साथ भी ऐड करना पड़ता है। ठीक है, यही बोला था मैंने। अब देखो यहाँ हमें दिया हुआ है 2x मीन -3। अब इसको सॉल्व करना है। हमारे पास जो मीन आ रहा है वो हम इसके साथ लिखेंगे। कैसे, y मीन बराबर है 2x मीन, मीन आ रहा है हमारे पास बच्चों 23 -3। अब देखो क्या वैल्यू आ रही है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 46 -3, 46 -3 देखो बच्चों क्या आ रहा है,
43। अब हमने जो मीन था उसको हमने डायरेक्टली इस वेरिएबल में पुट करके देखा, इस इक्वेशन में पुट करके देखा तो हमारे पास 43 आ रहा है। अब हम बारी बारी नंबर्स को भी जो है एक्स के वेरिएबल्स के साथ करके देखेंगे क्या दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं। अच्छा, हमने डायरेक्टली मीन के अंदर चेक कर लिया था। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि हम नंबर्स के साथ जो है हमारा वो ऐड करते हैं। नंबर्स क्या है बच्चों हमारे पास? 25, 20, 30, 17, 25 एंड 21। ठीक है जी। अब इक्वेशन क्या है बच्चों हमारे पास? y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है जी। अब हम इसमें भी करके चेक करते हैं कि क्या दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ रहा है या नहीं। 2x क्या है बच्चों हमारे पास? 25 है। 25 माइनस 3 बताओ क्या आ रहा है? 50। 50 माइनस 3, 50 माइनस 3 क्या होता है? 47। 47 लिख दिया। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 3, 2 2 ज़ा 4, 4 0 सॉरी 2 20 ज़ा 40, हाँ 40 माइनस 3 37। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 3 क्या आ रहा है? 2 30 ज़ा 60, 60 माइनस 3 57। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 17 माइनस 3, 2 7 ज़ा 14, यहाँ देखो 2 7 से मल्टीप्लाई करना है, 2 7 ज़ा 14, 1 इधर आया, 2 1 ज़ा 2 3, 34 आ गया हमारे पास। 34 माइनस 3 करो 31। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 3, 2 25 ज़ा 50 और 50 माइनस 3 47। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 यानी 41 नहीं 42, 42 माइनस 3 39। अब इन सारी वैल्यूज़ का सम ले लो। इन सब का सम क्या आ रहा है भाई? ये हो गया 50, ये हो गया 50, 100, 121, 121 प्लस 17, 138 आ रहा है। ठीक है, और इन सारी वैल्यूज़ का सम लो। इन सारी वैल्यूज़ का सम 47 प्लस 37 प्लस 57 प्लस 31, 47 एंड 38, 7 7 14 14 21 21 21 28 28 29 29 30 37। ठीक है, अब 4 3 7 7 3 10 15 15 19 20 21 22 23 24 25 25। अब हम समीशन y का मीन फाइंड करते हैं। 257 डिवाइडेड बाय 6 वैल्यूज़ थी। 257 को जल्दी से डिवाइड करो 6 से। यहाँ बच्चों एक गलती हुई है, यहाँ 257 नहीं 258 है। ठीक है जी, यहाँ 258, यहाँ भी 7 को चेंज करके 258 करूँ। 258 डिवाइडेड बाय 6 आ रहा है हमारे पास 43, 43 आ रहे सेम। ये देखो और ये वाली वैल्यू देखो सेम आ रही हमारे पास, तो हमने यही सॉल्व करना था, हमारा ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज आप लोगों ने देखा कि हमने कितनी आसानी के साथ जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसको प्रूव भी किया और अच्छे से समझा भी। तो अगर मज़ीद ऐसी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।